ऐसा एक चोरी जहां चोर को खुद मालूम नहीं कि वो चोरी कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये कहानी का असर आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया और आज की मूवी ट्रांस। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप अगर मूवी लवर है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम साइमन नाम का एक लड़का को देखते हैं। साइमन एक आर्ट गैलरी में सिक्योरिटी इंचार्ज का काम करता था। वहाँ पे महंगी महंगी आर्ट नीलामी किया जाता था। कुछ साल पहले वहाँ इतना सिक्योरिटी नहीं था, इसलिए आर्ट माफिया आके ज़बरदस्ती महंगी महंगी आर्ट को उठा के लेके जाता था। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है। अभी सिक्योरिटी बहुत मजबूत किया गया है। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जो भी आर्ट गैलरी में आता है सभी का बैक बॉडी स्कैन किया जाता है। एक दिन सुबह सिक्योरिटी प्रैक्टिस ड्रिल चल रहा था। फ्रांसिस नाम का एक आदमी एक पेंटिंग नीलाम कर रहा था। तभी दो आदमी नकली माफिया बन के वहाँ आ जाता है। साथ ही साथ साइमन उस पेंटिंग को लेके वॉल्ट की तरफ चला जाता है। उसके पीछे दो आदमी और था। साइमन पेंटिंग को सीधा वॉल्ट के अंदर डाल देता है और ऐसे सभी उस मॉक ड्रिल को कंप्लीट करता है। ये एक ऐसा वॉल्ट था जिसके अंदर एक बार पेंटिंग डाल दिया तो पुलिस के अलावा बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा दिन जब साइमन नीलामी में था तब फ्रैंक नाम का एक आदमी फ्रांसिस का आई कार्ड से डोर खोल के बेसमेंट में चला जाता है। फ्रैंक के पीछे और दो आदमी कार्ड पंच करके अंदर चला जाता है। असल में ये लोग चोरी का प्लानिंग कर रहा था। इधर फ्रांसिस आर्ट गैलरी में नीलामी कर रहा था। तभी फ्रैंक का एक पार्टनर आर्ट गैलरी में आता है और टीयर गैस छोड़ देता है। साथ ही साथ चारों तरफ धुआं हो जाता है और गैलरी में आए हुए लोगों में हुड़दंग मच जाता है। साइमन तुरंत उस पेंटिंग को बैग में भर के बेसमेंट में चला जाता है। साइमन जब पेंटिंग को वॉल्ट के अंदर डाल रहा था तब फ्रैंक उसे बंदूक दिखाता है और पेंटिंग देने बोलता है। साइमन पेंटिंग को नीचे रख देता है। फ्रैंक जब झुक के पेंटिंग उठाने जाता है तब साइमन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके गिरा देता है। लेकिन फ्रैंक कुछ देर में फिर से उठ जाता है और साइमन के सिर पे बंदूक से मारता है। साइमन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फ्रैंक वो पेंटिंग का बैग लेके भाग जाता है। पेंटिंग का बैग लेके अपने अड्डे पे जाने के बाद जब फ्रैंक बैग खोलता है तब देखता है कि उसके अंदर पेंटिंग नहीं है। ये देख के फ्रैंक का होश उड़ जाता है। इधर साइमन को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है क्योंकि उसके सिर पे चोट लगने की वजह से उसका सिर फट गया था। उसका सीटी स्कैन कराया जाता है और देर ना करते हुए उसका ब्रेन सर्जरी किया जाता है। दूसरा दिन वो होश में आता है। कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया जाता है। साइमन घर चला आता है और घर आके देखता है कि उसका कार किसी ने तोड़ दिया है। साइमन जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर के अंदर भी सब कुछ तोड़ फोड़ के रखा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने ऐसा किया। तभी उसके सामने टीवी पे एक वीडियो मैसेज डिस्प्ले होता है जहां बोल रहा है कि वो जल्द से जल्द फ्रैंक से जाके मिले। दूसरा दिन साइमन फ्रैंक के पास जाता है, लेकिन फ्रैंक वहाँ पे साइमन के ऊपर बहुत टॉर्चर शुरू करता है और उसे पेंटिंग के बारे में पूछता है। लेकिन साइमन बोलता है कि उस दिन सिर में चोट लगने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रैंक उसका बात नहीं मानता है और टॉर्चर चालू रखता है। वह हमें पता चलता है कि फ्रैंक साइमन के साथ मिलकर ये चोरी किया था। लेकिन उस दिन साइमन फ्रैंक को इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो साइमन के सिर पे मारा था और साइमन सेंसलेस हो गया था। इधर साइमन को कुछ याद नहीं आ रहा है देख के फ्रैंक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है कि साइमन का याददाश्त वापस लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बार हिप्नोटाइज करके देख सकते हैं। फ्रैंक साइमन को एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। उस साइकोलॉजिस्ट का नाम था एलिजाबेथ। लेकिन जाने से पहले फ्रैंक साइमन के नाम बदल के मैक्सवेल रखता है और उसके शर्ट के नीचे एक माइक लगा देता है ताकि उन्हें वहाँ का सारी बातचीत सुनाई दे। साइमन एलिजाबेथ के पास जाता है और बोलता है कि उसका कार का चाबी कहीं गुम हो गया है। एलिजाबेथ उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। तब साइमन उसका असली नाम बता देता है। ये सुन के एलिजाबेथ डर जाती है। उधर फ्रैंक भी डर जाता है क्योंकि अगर साइमन चोरी के बारे में सच बता दिया तो सब पकड़े जाएंगे। एलिजाबेथ साइमन को बोलती है कि याद करो कि तुम चाबी कहाँ रखे हो। तब साइमन बोलता है कि उसने अपने चाबी अलमीरा में रखा है। तभी एलिजाबेथ देखती है कि उसके शर्ट के अंदर से माइक्रोफोन का वायर निकला हुआ है और साथ साथ मोबाइल बज उठता है। साइमन हिप्नोटाइज से जाग जाता है और वहां से चला जाता है। इधर फ्रैंक के आदमी साइमन के घर में आके वो चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलता है। तभी साइमन अलमीरा से चाबी निकाल के उन्हें दिखा देता है। रात को एलिजाबेथ साइमन के बारे में इंटरनेट में देखती है और पता चलता है कि साइमन एक बड़े आर्ट गैलरी में काम करता है। उस गैलरी में पेंटिंग चोरी होते वक्त साइमन के सिर पे चोट लगा था और ब्रेन सर्जरी हुआ, जिसके बाद से साइमन को कुछ याद नहीं आ रहा है। दूसरा दिन साइमन फिर से एलिजाबेथ के पास जाता है और कहता है कि मैं उस दिन चाबी के लिए नहीं आया था, मैं और एक चीज के लिए आया था। तब एलिजाबेथ वहाँ स्पीकर में एक रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और साइमन को पेपर में लिख के दिखाने लगती है और साइमन भी इशारे में जवाब देता है। दूसरा दिन एलिजाबेथ फ्रैंक से मिलती है और कहती है कि साइमन उस पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, मैं उससे बात निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे उस पेंटिंग में हिस्सा चाहिए। फ्रैंक के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए फ्रैंक राजी हो जाता है।
उसके बाद एलिजाबेथ साइमन के घर आती है और उसे वहीं पे हिप्नोटाइज करती है। एलिजाबेथ कहती है, इमेजिन करो कि तुम अपने घर में टीवी देख रहे हो। साइमन भी एक अलग दुनिया में चला जाता है और ऐसा ही सोचने लगता है। साइमन टीवी देख रहा है, तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। साइमन दरवाजा खोलता है और उसे एक पार्सल देता है। एलिजाबेथ कहती है, इमेजिन करो कि ये पेंटिंग पार्सल के अंदर है। साइमन पार्सल खोलता है और उसे सिर्फ कागज का टुकड़ा मिलता है। उसका हाथ खून से रंग जाता है। तभी साइमन हिप्नोटाइज से जग जाता है और बैल्कनी में चला जाता है। एलिजाबेथ भी उसके पीछे पीछे जाती है। तब साइमन उसे सब बताने लगता है। साइमन बोलता है उसे कैसीनो में जुआ खेलने की लत लग गई थी और उसमें वो सारा पैसा हार जाता है। साइमन कहता है कि फ्रैंक के साथ पार्टनर बन के मैं आर्ट गैलरी में काम शुरू करता हूँ। उसके बाद आता है चोरी का दिन। उसके बाद से मुझे और कुछ याद नहीं हो रहा है। इसके बाद एलिजाबेथ फिर से साइमन को हिप्नोटाइज करती है और हम देखते हैं कि साइमन फ्रांस में है और एक कार में बैठा हुआ है। उस कार को एक खूबसूरत लड़की ड्राइव कर रही है। उसके बाद दोनों एक घर में घुस जाता है जहां बहुत सारे पेंटिंग रखा हुआ था। वहां टेबल में एक बॉक्स था। साइमन बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर से एक टैप दिखता है। साइमन टैप चालू करता है और एक वीडियो शुरू करता है जिसमें साइमन चोरी के दिन क्या क्या कर रहा था ये सब दिखाई दे रहा था। तभी साइमन बोलता है, मुझे सब याद आ गया है। मैं जब पेंटिंग को अंदर लेके गया तब मेरे पास रखा हुआ एक चाकू से पेंटिंग को काट के अपने पास रख लिया और फ्रेम को बॉक्स में भर दिया। उसके बाद मैं वॉल्ट में जाता हूँ और फ्रैंक मुझे गन पॉइंट में लेता है। मैं उस पेंटिंग को नीचे रख देता हूँ। फिर फ्रैंक को इलेक्ट्रिक शॉक देता हूँ, लेकिन कुछ देर में फ्रैंक मुझे गन से सिर में मारता है। मैं सेंसलेस होकर नीचे गिर जाता हूँ। पेंटिंग तब भी मेरे पास था। इसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और रास्ते में एक कार मुझे धक्का मारता है और वो कार एलिजाबेथ चला रही थी। असल में ये कार कोई दूसरी लड़की चला रही थी, लेकिन साइमन हिप्नोटाइज में सिर्फ एलिजाबेथ को देख रहा था। यहाँ एक बात बता दूं कि साइमन ये सब जो देख रहा था सब कुछ हिप्नोटाइज के हालत में इमेजिन कर रहा था। इसके बाद साइमन देखता है कि एलिजाबेथ कार से बाहर आती है और साइमन को कार में बिठा लेती है। साइमन कार में बैठा हुआ है, उसके सिर से खून निकल रहा है। अब साइमन एलिजाबेथ को मारने जा रहा है क्योंकि उसी की वजह से आज उसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी पीछे से फ्रैंक का आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि साइमन हिप्नोटाइज से जाग गया है और सच में एलिजाबेथ को मारने जा रहा है और वहाँ भी फ्रैंक का सभी आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद साइमन को एक सीटी स्कैन मशीन में लेटाया जाता है और उसे कुछ फोटो दिखाने लगता है। एलिजाबेथ बोलती है 10 सेकंड के बाद फोटो चेंज होगा। तुम जिस फोटो को ज्यादा देखोगे और गौर से देखोगे तभी तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन जितने बार स्क्रीन पे एलिजाबेथ की फोटो आ रही थी साइमन उसे बार बार गौर से देख रहा था और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। ये सब एलिजाबेथ और फ्रैंक वहाँ खड़े देख रहे थे। एलिजाबेथ जानबूझ के साइमन को उसके फोटो दिखा रही थी। एलिजाबेथ चाहती थी कि साइमन उसे विश्वास कर ले और पेंटिंग के बारे में उसे बता दे, लेकिन साइमन जानता था कि अगर वो पेंटिंग के बारे में बता दे तो फ्रैंक उसे मार देगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठ गया था, इसलिए हिप्नोटाइज में रहते हुए भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसा करने के लिए रोक रहा था। उस दिन साइमन एलिजाबेथ के घर जाता है और क्लोज होने की कोशिश करता है। दूसरा दिन फ्रैंक साइमन को अपने घर ले आता है। साइमन बेसिन में मुंह धो के अंदर जाता है, तब सुनता है कि पर्दे के पीछे फ्रैंक उसे मारने की बात कर रहा है। साइमन एलिजाबेथ को फोन करता है, तब एलिजाबेथ बोलती है तुम फ्रैंक के रूम में चले जाओ और वहाँ से गन ले लो। साइमन गन लेके आता है और एलिजाबेथ को बोलती है कि मैं शायद मर जाऊंगा, लेकिन मैं आज पेंटिंग के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। पेंटिंग एक अल्टा रोमियो कार के अंदर में है। इसके बाद साइमन रूम से बाहर आके फ्रैंक के सभी साथी को मार देता है। साइमन फ्रैंक के सिर में भी गोली मारता है, लेकिन देखता है कि फ्रैंक का आधा सिर उससे बात कर रहा है। तभी साइमन हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है। मतलब अभी तक जो हो रहा था वो हिप्नोटाइज के हालत में हो रहा था और साइमन एक सपने की दुनिया में था। साइमन देखता है कि एलिजाबेथ रूम से निकल के जा रही है। साइमन भी रूम से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक साइमन को रोक लेता है। फ्रैंक बोलता है बताओ पेंटिंग कहाँ रखे हो, लेकिन साइमन बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं बता दिया तो तुम मुझे मार दोगे। फ्रैंक बोलता है ये सब एलिजाबेथ की चाल है, उसी ने मेरा पिस्टल लगे तुम्हारे रूम में रखी थी, देखो इसमें गोली नहीं है। इधर एलिजाबेथ को फ्रैंक का फ्रेंड नेट पकड़ के लाता है और पेंटिंग के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ बोलती है कि पेंटिंग पार्किंग में एक रेड कार में रखा हुआ है। उसके बाद एलिजाबेथ साइमन को किस करती है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंक और साइमन पार्किंग की तरफ जा रहा था। तभी साइमन उसे सिलेंडर से मारता है और अपने मुंह से बुलेट निकाल के पिस्टल में भरता है। थोड़ी देर पहले जब एलिजाबेथ उसे किस की थी तभी बुलेट उसके मुंह के अंदर डाल दी थी। साइमन जाके फ्रैंक का 2 साथी को मार देता है। उसके बाद वो फ्रैंक को भी मारने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक लेती है। उसके बाद फ्रैंक, साइमन और एलिजाबेथ पार्किंग में आ जाते हैं। अब तीनों उस कार में बैठते हैं और साइमन फ्रैंक का हाथ स्टीयरिंग के साथ बांध देता है। साइमन एलिजाबेथ को बोलता है कि तुम जानती हो सच क्या है। तब एलिजाबेथ कहती है तुम 1.5 साल पहले बेटिंग का नशे का छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आया था,
तब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज देके ठीक कर रही थी। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद तुम मुझसे नफरत करने लगे और मुझे पीटने लगे। उसके बाद से मैं हमेशा तुमसे छुटकारा लेना चाहती थी, इसलिए मैं थेरेपी के जरिए तुम्हारे दिमाग से मेरा ख्याल मिटाना चाहती थी। उसके बाद तुम मेरे पास काफ़ी दिन तक नहीं आया। मैं समझ गई थी कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मेमोरी डिलीट नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन के लिए बस भूल जाता है। अब चोरी के दिन सिर में चोट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग में फिर से मेरा ख्याल आने लगा। जब पेंटिंग चोरी के दिन तुम्हारा रास्ते में कार से एक्सीडेंट हुआ था, उस कार मैं नहीं चला रही थी, कोई और चला रही थी, लेकिन तुम मुझे देखा और मैं समझ के उस लड़की को मार दिया था। तभी साइमन फ्रैंक को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। फिर दोनों कार से उतर जाता है और उसके बाद कार का डिक्की खोल के देखता है कि डिक्की में उस लड़की की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई है। अब साइमन उस पेंटिंग को एलिजाबेथ को दे देता है और कार में पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। फ्रैंक का हाथ स्टीयरिंग में बांधा हुआ था, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाया था। ये देख के एलिजाबेथ एक कार चला के लेके आके साइमन को धक्का मारती है और साइमन नीचे पानी में गिर जाता है। वहाँ साइमन मर जाता है, लेकिन फ्रैंक बच जाता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक नहा रहा था। उसके पास एक पार्सल आता है। पार्सल के अंदर फ्रैंक को एक टैब मिलता है। टैब चालू करते ही एक वीडियो चालू होता है जिसमें एलिजाबेथ एक रूम में है और उसके पीछे वही पेंटिंग है जो फ्रैंक ने चुराया था। एलिजाबेथ बोलती है कि ये पेंटिंग मत मांगना, क्योंकि इसे पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। साइमन जब थेरेपी के लिए मेरे पास आता था, तब उसके दिमाग में मैं पेंटिंग चोरी करने का आइडिया डाल दी थी। पेंटिंग चोरी के बाद उसे मेरे पास लेके आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे दूसरी प्लानिंग करनी पड़ी। अब तुम मुझे और इस पेंटिंग को भूल जाओ और स्क्रीन में दिए गए बटन पे क्लिक करो। फ्रैंक बटन पे क्लिक करता है और वीडियो डिलीट हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।